बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल हैं, आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सिंग स्टाफ में से हैं, या आपका ताल्लुक पैरामेडिकल स्टाफ में से है, या आपने कोई भी बीएस प्रोग्राम कर रखा है और आपका ताल्लुक किसी भी तरह से मेडिकल फील्ड के साथ है और आप पाकिस्तान से बाहर दुनिया के दीगर ममालिक में जॉब पर जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको फैसला करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी कि आपको किस मुल्क का इंतखाब करना चाहिए, कौन सा मुल्क आपके लिए बेहतरीन है और आपको किस कंट्री का प्रोसेस करना चाहिए। इसके लिए जो चैलेंजेस हैं वो किस तरह के हैं और उन चैलेंजेस का सामना किस तरह से किया जा सकता है। रिसेंटली आयरलैंड की रजिस्ट्रेशन के हवाले से मैंने एक वीडियो अपलोड की और उस पर हमारे कुछ दोस्तों ने मुख्तलिफ तरह की राय का इजहार किया। इसी में एक हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर अवैस मुजाहिद, जो कि इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर मुझे कहा कि आप अवेयरनेस के साथ साथ लोगों को ग्राउंड रियलिटीज़ भी बताया करें। गल्फ़ कंट्रीज़ के लाइसेंसिंग प्रोसेस के हवाले से पिछले 2 साल के दौरान मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ और हर कंट्री के अपने अपने जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आयरलैंड और एक्सप्रेस पाथवे के हवाले से ये मेरी कुछ दूसरी या तीसरी वीडियो थी। इससे पहले डॉक्टर अरसलान के साथ मैं डिटेल वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और आयरलैंड की रजिस्ट्रेशन हासिल करने के बाद ख़ास तौर पर जो हमारी फिजियो कम्युनिटी है वो एक्सप्रेस पाथवे के ज़रिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका ताल्लुक जिस भी मेडिकल फील्ड के साथ है, आपको अपना होमवर्क ज़रूर करना चाहिए। आपको इस हवाले से सर्च करनी है कि किस कंट्री में कितनी जॉब्स मौजूद हैं और उस जॉब को हासिल करने का तरीक़ेकार क्या है। इस वीडियो में मैं आज लाइसेंसिंग प्रोसेस के हवाले से बात नहीं करूंगा। जो हमारे दोस्त कहते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज जरूर बताया करें, तो मैं उस हवाले से ही खास तौर पर बात करना चाहूँगा कि ये फैसला आपको करना है कि आपने कहाँ जाना है। आपकी ज़िंदगी है और इसकी जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए। कल आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि हमें सही बात पता नहीं थी। आपके पास मोबाइल मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है और आप दुनिया भर की मुख्तलिफ चीज़ों की, अपनी फील्ड की सर्च आसानी से कर सकते हैं। तो अपना होमवर्क आपको खुद करना है। आप किस कंट्री का लाइसेंस हासिल करते हैं, लाइसेंसिंग प्रोसेस इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम जॉब हंटिंग। तो सबसे पहले तो आपने फैसला करना है, उसके बाद जो भी चैलेंजेस होंगे वो आपको फेस करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त ओमान में मौजूद हूं और ओमान पहुंचने का मेरा ये सफ़र 2022 में शुरू हुआ और 2024 के एंड पे मैं यहाँ पहुंचा। तो तकरीबन 2 साल लग गए मुझे यहाँ पहुंचने में। इसी तरह मेरे बाकी जितने भी दोस्त हैं उन्होंने भी इस हवाले से स्ट्रगल की। डॉक्टर अवैस से जो मेरी तफसीलन बात हुई तो उन्होंने ख़ास तौर पर यह कहा कि लोग ये सोचते हैं कि हम आज किसी भी कंट्री का लाइसेंस हासिल कर लेंगे तो कल हमें वहाँ की जॉब मिल जाएगी। पाकिस्तान में आपने सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ compete करना है, जबकि पाकिस्तान से बाहर आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मुकाबले में आना है। वो फिजियोथेरेपिस्ट हों, वो फार्मासिस्ट हों, वो एमबीबीएस एफसीपीएस डॉक्टर्स हों, वो नर्सिस हों, आपको दुनिया के बाकी जो आपकी फील्ड के लोग हैं उनके साथ compete करना है और आपको अपना आप मनवाना है। आप इस काबिल हैं कि आप compete कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमारे प्रोफेशनल्स को जो मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज वो फाइनेंसिस का है। बहुत से लोग लाखों लगा देते हैं। जैसा कि मेरी डॉक्टर अवैस से बात हुई और उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यूके की रजिस्ट्रेशन यानी कि एचसीपीसी करवाने के लिए 15 लाख दिए थे। उसकी मैक्सिमम फीस भी अगर देखी जाए तो वो तकरीबन 3 लाख बनती है और एजेंट्स लाखों लूट रहे होते हैं। इसी तरह मैं एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूं कि डाटा फ्लो की मैक्सिमम फीस भी अगर आपके बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हों तो वो 18-90,000 तक बनती है। 1 लाख आप उसको राउंड ऑफ कर लें, लेकिन एक एजेंट ने सिर्फ और सिर्फ डाटा फ्लो के 5 लाख हमारे एक फिजियो से चार्ज किए थे। डिटेल वीडियो में ऑलरेडी इस हवाले से बना चुका हूं। तो आप जिस भी कंट्री का लाइसेंसिंग प्रोसेस करना चाहते हैं तो याद रखिए कि आपको फाइनेंशियली तो चैलेंजेस होंगे ही, आपको फीस पे करनी है और जब आप उस कंट्री का लाइसेंस हासिल कर लेते हैं असल स्ट्रगल आपकी उसके बाद शुरू होगी।
कोरू की रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास आ जाती है तो उसके बाद न्यूजीलैंड की रजिस्ट्रेशन हासिल करने के लिए आपको लैंग्वेज टेस्ट लाजमी पास करना है। और उसके बाद इस बात की हरगिज़ गारंटी नहीं है कि आपको फौरी जॉब मिल जाएगी। उसके बाद असल स्ट्रगल शुरू होगी। आप ऑनलाइन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अप्लाई करते रहेंगे। डॉक्टर अवैस ने तकरीबन 4 साल इसी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अप्लाई किया, और जब आप किसी कंट्री की रजिस्ट्रेशन हासिल कर लेते हैं उसके बाद आपको हर साल उसको रिन्यू भी करवाना है। उसकी रिन्यूअल की फ़ीस भी लाखों में बन जाती है। तो याद रखिए कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो ये चैलेंजेस आपको लाजमी जहन में रखने हैं। बहुत से हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स जिनका तकरीबन अभी 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, और इसी तरह हमारे बहुत से प्रोफेशनल्स जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है, वो भी राब्ता कर रहे होते हैं। तो देखें, आप अपना आप मनवाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। चैलेंजेस होंगे, दुनिया में कहीं भी कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। आपने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जान तोड़ कोशिश करनी है, फिर ही आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। गल्फ़ कंट्रीज़ के लाइसेंसिंग प्रोसेस के हवाले से भी मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैं ऑलरेडी ये बात कर चुका हूँ कि आप किस कंट्री जाना चाहते हैं। आप देखें कि आप उसका लाइसेंस हासिल करने के बाद क्या फ़िज़िकली वहाँ जा सकते हैं या नहीं जा सकते। गल्फ़ ममालिक में सबसे आसानी के साथ सऊदी अरब में हमारे प्रोफेशनल जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि सऊदीज़ेशन भी हो रही है, वो अपने नेशनल्स को प्रेफर करते हैं। तो होम कंट्री में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में रहते हुए जॉब हासिल करना कदरे मुश्किल हो गया है। अगर आपके पास लाइसेंस है और आपके पास ट्रांसफरेबल अकामा है, आप फिजिकली सऊदी अरब में मौजूद हैं, तो उसकी बेस पर तो जॉब मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए जॉब हासिल करना मुश्किल है। इसी तरह ओमान में पाकिस्तानियों के लिए वीज़े बंद हैं। अगर आपने अपना लाइसेंसिंग प्रोसेस कर रखा है और आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है, तो उसके बाद फिर आपका एम्प्लॉयर आपका वीज़ा इशू करवाएगा। यहाँ पर 14 प्रोफेशनल्स की कैटेगरीज मौजूद हैं, जिसमें वीज़े ओपन हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स भी उसमें शामिल हैं। तो आप अपना लाइसेंसिंग प्रोसेस मुकम्मल करें, उसके बाद फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करें। आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आपका एम्प्लॉयर आपका वीज़ा इशू करेगा और आप पाकिस्तान से डायरेक्ट यहाँ जॉब पर पहुँच सकते हैं। इसी तरह बाकी कंट्रीज़ के भी लाइसेंसिंग प्रोसेस के साथ साथ आपको वीज़ा के प्रोसेसेस का भी सामना करना होगा। और इसी तरह अगर आप इंग्लिश कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस हासिल करने के बाद सब्र करना होगा, इंतज़ार करना होगा, कोशिश करनी होगी, लगे रहना है, तो ही आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर मैं 2 बातें कहना चाहूँगा कि आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जो डराएंगे, जो आपको हकीकत बताएंगे, और एक वो जो आपको सब्ज़ बाग दिखाएंगे। आपने दोनों के दरमियान में तवाज़न कायम करना है और फिर आपने फ़ैसला करना है कि हाँ, ये रास्ता बेहतर है, मुझे इसका इंतखाब करना चाहिए। देखें, चैलेंजेस ज़रूर आएंगे। मुझे 2 से 3 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, यानी पाकिस्तान से ओमान पहुँचने में। डॉक्टर अवैस ने तकरीबन 3-4 साल स्ट्रगल की। इसी तरह बाकी प्रोफेशनल्स भी कोशिश कर रहे होते हैं। और अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपका एक्सपीरियंस 1-2 साल है, तो इसी तरह आपको चैलेंजेस और स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगी। पाकिस्तान से हमारे बहुत से दोस्त हैं जिनके पास 10-10, 12-12 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी निकलना चाह रहे हैं। तो फिर आपने अपने ऊपर काम करना है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। हमारे बहुत से लोग जब मुझसे रब्ता करते हैं तो उनको यकीन माने इंग्लिश में बात करना ही नहीं आती। तो जब आप इंग्लिश में 1-2 मिनट बात ही नहीं कर सकते तो किस तरह आप इंटरव्यू पास कर सकेंगे। इसी तरह आपकी सीवी इंटरनेशनल लेवल की नहीं होती और बहुत सी डेफिशिएंसीज होती हैं, तो आप उनके ऊपर काम करें। देखें कि आपको किस वजह से जॉब ऑफ़र नहीं मिल रही, आपको किस लिए इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही। तो ये एक लंबी स्ट्रगल है, और जब आप कोशिश करेंगे तो आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ आपको ज़रूर जहन में रखनी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि वह लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। और अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब कहा कि कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं।
تو آپ نے اپنی دنیا خود بنانی ہے، آپ نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو اس راستے میں جو بھی چیلنجز ہوں گے، اگر آپ ان کا سامنا کر لیتے ہیں تو یقینی طور پر آپ بھی اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوگی کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، اور اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لیجئے، فیصلہ کیجئے، اور اس کے بعد اگر آپ اس راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہیے گا، انشاءاللہ آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو ان لوگوں سے ضرور شیئر کیجئے گا جن کو اس کی ضرورت ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔